हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का ये वीडियो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप शुरू से एंड तक इसको देखें तो इसमें जो वेरियस टेक्निक्स जो आपके सीबीएसई लेवल पे यूज़ होती हैं उनको सभी को विद एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी केयरफुली देखेगा तो आई होप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। तो पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बेस्ड डिफरेंट टाइप के जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं पार्शियल फ्रैक्शन में उन सभी को लिया है अलोंग विद एन एग्जांपल। तो आप ध्यान से देखेंगे और इनके मेथड्स में जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट करके उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस एंड डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में देयर आर वेरियस मेथड्स। सबसे पहले हम इसमें कंसीडर करेंगे फर्स्ट वन जो मेथड है वो आपका होता है नॉन रिपीटिंग लीनियर। बिफोर दैट जो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते टाइम। पहली बात, पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स फॉर्म में जो भी होंगे पॉलिनोमियल्स होंगे, और वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, साइन कॉस वगैरह दे रखा है तो बाई सब्सटीट्यूशन मेथड पॉलिनोमियल बनना चाहिए डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में देयर में बी फंक्शन ऑफ एक्स और मे नॉट बी, तभी भी चल जाएगा, मगर डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब समझते हो, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है और फैक्टर्स की फॉर्म में दिया जा सकता है या किसी भी फॉर्म में दिया होगा। तो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होना एसेंशियल कंडीशन है जिन क्वेश्चंस में हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं दे रखी होती, 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस कोस एक्स इस तरीके से दिया होता है, स्टिल आपको उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन ये है, वैसे इसको एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म बोलते हैं, मगर एफ एक्स वन भी हो सकता है, इट मे नॉट बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, मे बी फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों ही चीजें हो सकती है, बट डिनोमिनेटर इज डेफिनेटली फंक्शन ऑफ एक्स और मिनिमम वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और जनरली हम तब ट्राई करते हैं मेथड जब डिनोमिनेटर इजीली फैक्टराइज हो जाता हो। फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर इससे करने का कोई एडवांटेज नहीं है और हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता है जैसे, तो वो हम पिछली एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक के किए थे हमने, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म जो की थी उससे हम करेंगे। और जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म के क्वेश्चंस भी इस मेथड से भी हो सकते हैं, और इस मेथड से तब हम उसको करेंगे यदि डिनोमिनेटर इजीली फैक्टराइज हो जाता है। तो मेरी बात पे ध्यान देंगे आप कि डिनोमिनेटर जिसमें इजीली फैक्टराइज होता हो उसको हम करेंगे। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और इट इज एनी नंबर, तो नंबर को भी जनरली पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। तो ये पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म होगी या एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म होगी। दूसरी इसमें जो एसेंशियल कंडीशन है कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन, लेस पे फोकस करिएगा, इक्वल भी नहीं चलेगा, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने लगे, कोई भी क्वेश्चन करने लगे हैं जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, तो आप प्रैक्टिस करें कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और नॉट। यदि ऐसा नहीं है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे टिल इस डिग्री बिकम्स लेस देन डिनोमिनेटर। तो सेकंड कंडीशन है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। न्यूमरेटर में मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 लिया है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो आप देखते ही यहाँ पे नजर आ रहा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जैसा आप जूनियर क्लासेस में करते थे। यहाँ मैं अब फिर भी बता देता हूँ, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ये जस्ट टू एक्सप्लेन लिया हुआ है। मैं एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको ये एक्स क्यूब है तो इसको भी एक्स क्यूब बनाना है पहली टर्म को, तो हम एक्स ले लेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया।
सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ माइनस एक्स प्लस वन आ गया। अब जो ये रिमाइंडर आ रहा है इसके अंदर देखिए माइनस एक्स है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 होगी, तो हम यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसे आप डिवाइड कर भी नहीं सकते, फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करना नहीं है हमें। तो अब इसे हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिखना है अब आपको, दिस कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, इस तरीके से लिखेंगे हम, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बन गया एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गई है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो आपको ये ध्यान रखने हैं कि आपका ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल फॉर्म है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, यदि नहीं है तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इक्वल भी है तभी भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट थिंग देखिए, अब इसमें बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉर्म्स। मैं आपको सीबीएसई लेवल एनसीईआरटी लेवल एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। बेसिकली देयर आर 4 फॉर्म्स। पहले पार्ट है आपका इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है, मगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है अलजेब्रा का, और इंटीग्रेट करना एक अलग प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन के 2 स्टेप्स हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना एक स्टेप है और इंटीग्रेट करना दूसरा स्टेप है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम कोई भी पुराना मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं कि पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो आपके किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इसमें टाइप 1 लिखा हुआ है नॉन रिपीटिंग लीनियर। नॉन रिपीटिंग लीनियर का मतलब एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है देखिए, और ये दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उसको नॉन रिपीटिंग लीनियर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस ए एक्स माइनस बी, इट मे बी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सेवन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, कुछ भी हो सकता है, मगर वो रिपीट ही नहीं हो रहा। रिपीट का मतलब स्क्वायर या क्यूब नहीं आ रहा है उसके ऊपर। रिपीटिंग तब बोलते हैं जब स्क्वायर और क्यूब हो। तो ये 2 यहाँ पे फैक्टर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, इसको हमें लिख देना a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सबसे पहले इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। इंटीग्रेटिंग पार्ट इसका नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। मैं यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म से सॉल्व किया हुआ था, पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, इट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी 7.5 एक्सरसाइज, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें डिनोमिनेटर इज नॉन रिपीटिंग लीनियर। पहला पॉइंट आपने देखा, ये देखिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स फॉर्म है, न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल। दूसरा स्टेप आप देखेंगे वेदर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और नॉट। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको ऑलवेज लिखेंगे, जो ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं, विल राइट इट एज a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसे लिख देंगे हमेशा। एक और होता तो उसको हम c अपॉन एक्स प्लस थ्री लिख देते। बाई दी वे यहाँ पे होता है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो उसको a अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री लिख देते। ये इसको लिखने का तरीका है नॉन रिपीटिंग लीनियर को। कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू की जगह कुछ और होगा, बाकी प्रोसेस सेम फॉलो करना है। अब क्या करेंगे हम, दिस साइड विल टेक एलसीएम। एलसीएम आएगा देखिए एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो ए इंटू एक्स प्लस टू आएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन आएगा, और राइट साइड का एलसीएम लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर की टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, ये ऑलवेज इक्वल होगी। लेफ्ट साइड में एक्स के नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है, राइट साइड में जो एलसीएम लेंगे वो भी एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू होगा। सो बोथ विल कैंसिल आउट, इसलिए मैं डिनोमिनेटर को यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो दिस एक्स विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
एक मेथड में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दूसरे मेथड से ए और बी की वैल्यू निकालना मैं आगे एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या किया, राइट साइड में इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, करके एक्स की टर्म आपने अलग सेपरेट कर दी और कांस्टेंट टर्म अलग सेपरेट कर दी। एक्स की वो टर्म जिनमें एक्स आ रहा है उनमें से एक्स कॉमन ले लिया, और जिनमें एक्स नहीं आ रहा है उन्हें ए प्लस टू भी लिख दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे पहले। तो देखिए राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है और लेफ्ट साइड में 1 है, 1 इंटू एक्स है, तो लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 हुआ और राइट साइड में ए प्लस बी हुआ, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आते हैं हम जिनमें एक्स नहीं है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो लेफ्ट साइड में तो कोई टर्म है ही नहीं कांस्टेंट, केवल एक टर्म दे रखी है एक्स, बाकी कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जैसे 2 लिखा होता है एक्स प्लस टू, तो 2 कांस्टेंट टर्म होता, यहाँ पे केवल एक्स लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म आपकी लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में ए प्लस टू बी इज द कांस्टेंट टर्म। तो ए प्लस टू बी इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें ए और बी में 2 इक्वेशंस ऑब्टेन हो गई हैं, एक ए प्लस बी इज 1, एक ए प्लस टू बी इज 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, और उससे ए और बी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। या मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, पर अब आपको ए प्लस बी 1 पता चल गया, ए प्लस टू बी 0 पता चल गया, तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली आपने, ए 2 आ गया, बी इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ पे जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू को हमने लिखा था ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की जगह आपने 2 पुट कर दिया और बी की जगह -1 पुट कर दिया। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा था इसकी हमने फॉर्म बदल दी है। अब ये इसके फ्रैक्शंस में ब्रेक हो गया है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेट करते टाइम दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी ऐसे करना है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, तो आपको ये एक मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया है, इन सभी क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए सिंपली लॉग ऑफ एक्स प्लस ए हो जाता है, दैट्स ऑल। तो अब इस क्वेश्चन को मुझे करना था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने पे ये आया था आपका, राइट साइड में ये आया था, तो इस पर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, ये आया इस पर इंटीग्रेशन लगा दिया। अभी आपको फॉर्मूला बताया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 होगा, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना पड़ा, केवल मेरा ये फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया है उसे लर्न कर लीजिए। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए फॉर्म ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना। और लॉग ऑफ सीधा सीधा जैसे ए अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है, बस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा। ए की वैल्यू जो आई है वो आपने यहाँ पे लिखी दी थी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ जाता हूँ मैं टाइप 2। टाइप 2 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिपीटिंग लीनियर। तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल है और वो आपका रिपीट भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग लीनियर। तो रिपीटिंग लीनियर में देखिए कैसे पता चला, यहाँ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ गया। तो रिपीटिंग लीनियर में क्या होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर उसे बोलते हैं जिसमें एक्स माइनस समथिंग लिखा हो, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 ये, और इस पे स्क्वायर आ गया हो तो ये रिपीटिंग लीनियर हो गया। क्यूब भी रिपीटिंग लीनियर है, मगर आपके सिलेबस में उस क्यूब तक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, पहले इंटीग्रेट करना सेकंड स्टेप है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करना है तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर लिखना है इसे, ठीक है। टेक केयर ऑफ दिस, पहले लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तीसरे वाला जो लीनियर है उसको सीधा सीधा जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है। तो जो होल स्क्वायर होता है उसको 2 बार लिखा जाता है, एक बार उसके ऊपर पावर 1 होती है, फिर उसके ऊपर पावर 2 होती है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब पिछले और इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा डिफरेंस पता लगना चाहिए, जो मैंने पिछला एक्सप्लेन किया था उसमें केवल 2 फैक्टर थे, दोनों अलग अलग थे। इसमें ये एक फैक्टर के ऊपर पावर 2 दी हुई है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग लीनियर।
करते टाइम ध्यान रखना है, ये देखिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स फॉर्म है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा चेक करना है कि भूल नहीं जाना है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में जो दे रखा है राइट में इसको लिखा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू लिख दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीचे दी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिखना है, एक बार a अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरी बार b अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू हो गया है। अब राइट साइड में आपको एलसीएम लेना है, तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम आएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ये एलसीएम ले लिया। लेफ्ट साइड को मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे। अब एलसीएम लेने के बाद आपका इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ए के साथ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, बी के साथ केवल एक्स प्लस टू आएगा क्योंकि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इसके साथ पहले से ही है, और सी के साथ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम है, तो देखिए जो राइट साइड में डिनोमिनेटर में एलसीएम आ रहा है वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा। पिछले क्वेश्चन में ये मैंने पहले ही कर दिया था, स्टेप छोड़ दिया था, पर आपको समझाने के लिए कि इधर जो एलसीएम आएगा वो ऑलवेज इसके इक्वल होगा, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। कर दिया, तो अब बच गया आपका इधर तो केवल एक्स बचा और इधर ये सारी टर्म्स बच गई। इन सभी टर्म्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया है। लेफ्ट साइड में मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस जीरो, मतलब इसका मीनिंग ये है कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, जीरो है यहाँ पे, एक्स की केवल टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी जीरो है। राइट साइड में मैंने क्या किया, इनको ओपन किया, पहले ब्रैकेट को प्रॉपरली सबको ओपन कर दिया, आपके सामने देख लीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग कर लिया है, जिनमें एक्स स्क्वायर है वो टर्म्स अलग लिखनी है, जिनके साथ एक्स आ रहा है वो अलग लिखनी है, और जिनके साथ कुछ भी नहीं आ रहा है मीन्स उन्हें हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए बच्चों, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इधर जीरो है और इधर आपका ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी को जीरो लिख दिया। ऐसे ही लेफ्ट साइड में जो एक्स की टर्म है और राइट साइड में एक्स की टर्म है, उन दोनों को इक्वेट कर दिया है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म जीरो है, राइट साइड में ये है, उनको इक्वेट कर दिया है। इन तीनों को इक्वेट किया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा ये तीनों, इनसे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई, इससे सी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा और ए इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस ले लिया मैंने, सी इक्वल टू माइनस ए को दूसरी और तीसरी दोनों इक्वेशंस में पुट कर दिया, सी इक्वल टू माइनस ए को। तो भैया सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, यू कैन चेक इट। ये सिंपल एलिमिनेशन से सी इक्वल टू माइनस ए रखा, दोनों इक्वेशन ए और बी में आ गई, उससे मैंने बी और ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है। आप इसको स्टॉप करके देख के नोट करके कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अब 12th में आगे ये तो सब आपको आता ही है। ए की वैल्यू 2/9 आ गई, सी की माइनस 2/9 आएगी और बी की वैल्यू 1/3 आ गई। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब आपका इसका मतलब हम लेके कहाँ से चले थे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, उसको हमने ए अपॉन एक्स माइनस वन लिखा था तो ए की वैल्यू यहाँ रख दी है। बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लिखा था तो बी की वैल्यू रख दी है। सी अपॉन एक्स प्लस टू लिखा था तो सी की वैल्यू रख दी है। ए बी और सी की जो वैल्यू आपकी थी उनको हमने निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और उससे आपका ये पता चल गया, देखिए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू दिस मच आ गया। अभी तक जो आपने किया है वो उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना है नहीं, ये आपने इसको ब्रेक किया है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस स्टेप को आपको केयरफुली समझना है। एबीसी की तीनों की वैल्यू रख दी है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चंस में ये दो इंटीग्रेशन आपके आएंगे, वो मैंने यही मेंशन कर दिए है, आप डायरेक्टली यूज करेंगे। एक आएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर फॉर्म का मतलब एक्स माइनस 5 हो सकता है, एक्स माइनस 1 हो सकता है, एक्स माइनस 12 हो सकता है, एक्स माइनस 11 हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन ऑलवेज -1 अपॉन एक्स माइनस ए होगा। ऐसी जो फॉर्म होगी, जैसे देखिए ऐसी फॉर्म ये यहाँ पे आई है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था, फिर बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए होगा।
इस क्वेश्चन में ये दो तरीके की फॉर्म आएंगी, ठीक है। तो ये दो तरह की फॉर्म आएंगी, तो इन्हें करने के लिए अब मैंने इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन लगा दिया, इधर ये 2/9 को मैं बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन के अंदर dx/(x-1) आएगा, इसमें 1/3 को आउटसाइड ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/(x-1) होल स्क्वायर आएगा, इसमें -2/9 को आउटसाइड ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/(x+2) आएगा। अब इसका मैंने देखिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये आपका log ऑफ x-1 हो जाएगा। इसका ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए ये dx/(x-a) होल स्क्वायर फॉर्म है, देख लीजिए। तो -1/(x-1) होगा इसका इंटीग्रेशन, -1/(x-1), और ये फिर वही log वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, log ऑफ x+2, एंड इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या होगा, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ओनली क्वाड्रेटिक है, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत है जब एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक दोनों हो आपके, वन इज लीनियर एंड वन इज क्वाड्रेटिक, देन वील डू इट बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको ब्रेक करने का तरीका यह होता है, जो लीनियर है उसको तो ए के नीचे लिखेंगे हम, जैसा हमेशा लिख के आ रहे हैं अभी तक, मगर क्वाड्रेटिक है उसके लिए हम bx+c ये फॉर्म लिखेंगे न्यूमरेटर में। क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में लिखा जाएगा bx+c, लीनियर जो है उसके लिए लिखा जाता है a। अब आपको जैसे इसी क्वेश्चन को मुझे करना है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, x/(x²+1) इंटू x-1, इसे इंटीग्रेट करना है। तो मेरी एग्जाम में आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो देखिए fx फॉर्म है, न्यूमरेटर इज ए पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो दूसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। सभी क्वेश्चनों में नहीं होगी, ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि ये तो हर एक जगह होती है, नहीं, बहुत सारों में न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, कराऊंगा मैं आगे। अब जो क्वाड्रेटिक है उसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो मैंने आपको बताया इसको हमको लिखना पड़ेगा ax+b/(x²+1), क्वाड्रेटिक में ऐसा करना पड़ेगा। तो ax+b पहले क्वाड्रेटिक दे रखा था, इसलिए मैंने इसको ax+b लिख दिया। पर्पज ये है कि जो ऊपर आना चाहिए वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल आना चाहिए, ax+b फॉर्म, प्लस इसको लिख देंगे c/(x-1). तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे मैंने बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में, उसके ऊपर आपको यही फॉर्म लिखनी है। आप उसको चाहे ए बी लिखो, चाहे बी सी लिखो, जो भी लिखना है, पर ax+b फॉर्म लिखनी है आपको, प्लस c/ ये आ गया आपका x-1। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए मैंने इस साइड में ये एलसीएम लिया, तो ax+b इंटू x-1 प्लस c इंटू x²+1 आ गया। डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज कैंसिल्ड आउट विद दिस, ये हो गया a इंटू ax+b इंटू x-1 प्लस c इंटू x²+1। अब यहाँ पे मैं abc की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग मेथड यूज कर रहा हूँ, अब इसे ध्यान से सुन लेना। अलग मेथड ये इसलिए यूज कर रहा हूँ, abc की वैल्यू निकालना पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, देखिए काफी लेंथी था, वो भी एक मेथड था। मैंने कहा आपको एक से ज्यादा मेथड बताऊंगा, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरे मेथड में मैंने इन तीनों में से एक वैल्यू निकालने के लिए इजी मेथड क्या यूज किया, ये जो इक्वेशन आती है इसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमेशा ट्रू होगी। आपकी इच्छा कर रही है आप 5 पुट करो, तो दोनों तरफ 5 पुट कर दीजिए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 1 पुट करो, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या करते हैं, एक इस फैक्टर को 0 बना लेंगे। तो ये कब 0 बनेगा, जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे। इसको 0 बनाने से इस c की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी हमें। कैसे, देखिए इसको 0 कैसे बनेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो x-1 0 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, आप चाहे जो पुट कर सकते हो, हमेशा वो एप्लीकेबल है। तो x की जगह 1 पुट किया, देखिए क्या बना, लेफ्ट साइड में तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे ax+b इंटू 0, और ये हो गया c इंटू 1 + 1 2। तो ये आपका 1 इक्वल टू देखिए 2c आ गया, और c की वैल्यू हाफ मैंने इस तरीके से निकाल ली, केवल c की वैल्यू ही निकलेगी इसमें, और कोई नहीं निकलेगी ऐसे।
सी की वैल्यू हाफ निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड कर दिया है प्रॉपरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लिए, एक्स के अलग कर लिए और कांस्टेंट अलग कर लिए। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पीछे भी बताया था 0 है, यहाँ पे ए प्लस सी है तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लिया। लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आपका बी माइनस ए है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ऐसे ही है आपका माइनस बी प्लस सी, दैट इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट दिस साइड, और इधर 0 है तो माइनस बी प्लस सी 0 हो गया। तो करेंगे कैसे, देखिए सी की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली थी मैंने, ए प्लस सी 0 आ रहा है तो ए इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, और तो सी की वैल्यू पहले ही हाफ पता है तो ए इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। ये सी माइनस बी भी 0 आ रहा है बिकॉज कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 है, उससे आपका बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू भी हाफ आ गई। तो फिर तीनों की वैल्यू पता चल गई, ए इज माइनस हाफ, बी इज हाफ एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तीनों की वैल्यू पता चल गई। इस क्वेश्चन में अलग से क्या किया है हमने कि मैंने सी की वैल्यू आपकी एक्स इक्वल टू 1 पुट करके की हुई है। अब क्या किया हमने, जो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। ए की जगह माइनस हाफ, बी की जगह हाफ और सी की जगह हाफ पुट कर दिया। इनको अलग अलग किया, ये पहला वाला हो गया। इसको अब हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इस पोर्शन को विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है, देखिए ये इसके नीचे इसको अलग ले गया मैं, माइनस हाफ तो आगे लाया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग, और इस हाफ के नीचे इसको अलग से ले गया हूं मैं, और ये थर्ड वाली टर्म एज इट इज है ही। तो नाउ आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पर्टिकुलर पोर्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, और ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया है। थ्री पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो 3 इंटीग्रेशन यूज होंगे, ऑलवेज हर एक क्वेश्चन में होंगे, लर्न कर लेना। वो क्या होंगे, पहला ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कुछ भी हो चाहे, जैसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100, ये फॉर्म होगी। उसका इंटीग्रेशन आएगा हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लर्न कर लीजिए इसे। जैसे एक्स अपॉन यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अपॉन, तो उसका हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। दूसरा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो सेकंड पार्ट में करना पड़ेगा आपको इसमें। उसका इंटीग्रेशन हमें पता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स वाई ए होगा। और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, अभी तक कितने ही क्वेश्चनों में ये करके आ रहे हैं, ये लॉग ऑफ एक्स माइनस ए होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया। अब मुझे अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना था, तो इनको इन पे सभी पे मैंने लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, राइट साइड में भी ये माइनस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस। इन तीनों चीज़ों को मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया इन पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इंटीग्रेट करना ही था। तो इस पर इंटीग्रेशन साइन लगाया, इस पे लगाया, इस पे लगाया। अब देखिए ये इंटीग्रल मैंने आपको अभी बता ही दिया है, इट इज हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ऐसा इंटीग्रल है, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और हर एक इस तरीके के क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है। वैसे इनको करना हमें अदरवाइज भी आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे तभी भी कर लेंगे हम, ठीक है। ये आपका देखिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट देख लीजिए। और ये इंटीग्रेशन अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए होता है। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें मैंने नॉन रिपीटिंग लीनियर का एक फॉर्म बनाया हुआ है, अलग से एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर। तो नॉन रिपीटिंग लीनियर का पहले ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी। ये मैंने क्यों एक फॉर्म और ऐड किया है, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने 2 फैक्टर्स लिए थे, तो 3 फैक्टर्स में कैसे करना है, और इसमें मैंने एबीसी निकालने का एक अलग तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे करें, ठीक है। तो इसको 3 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी लिख देंगे, तीनों नॉन रिपीटिंग है।
तो अब एक क्वेश्चन पिक कर लिया मैंने एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, आप कहेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म है, ठीक है सर। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है सर। अब इसको मैं लिख दूंगा ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट साइड की टर्म एज इट इज, राइट साइड में एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में बचेगा 3x माइनस वन, राइट साइड में a इंटू दो फैक्टर है प्लस b इंटू टू फैक्टर्स प्लस c इंटू टू फैक्टर्स। यहाँ पे मैं निकालने का आपको अलग तरीका बता रहा हूँ, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। मैंने कहा था ये जो भी इक्वेशन आ रही है इसमें x की आप जो चाहे वैल्यू रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। पर हम रखेंगे क्यों? कोई पर्पज होना चाहिए x की वैल्यू रखने का। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू रखने का पर्पज यह है, हम क्या करेंगे, ऐसी ट्राई करेंगे कि इन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो x की ऐसी वैल्यू रखें जिसमें कम से कम दो चीजें जीरो हो जाएं। कम से कम कितनी चीजें जीरो हो जाएं? दो, जिससे तीसरी की वैल्यू हम निकाल पाए। तो क्या किया देखो, यदि मैं x वन पुट करता हूं तो मैंने x क्या सोच के वन पुट किया, देखिए यहाँ x माइनस वन आ रहा है, यहाँ x माइनस वन आ रहा है, x को वन पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और a की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी क्योंकि ये जीरो नहीं होगा। तो x की जगह मैंने वन पुट किया, सबसे पहले ऐसा सोचा, तो x वन दोनों तरफ पुट कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो इधर a के साथ वाली टर्म तो आ गई, x को वन पुट करने पे ये वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, तो माइनस वन इंटू माइनस टू आया, मगर b के साथ वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि b में x माइनस वन आ रहा है एक फैक्टर, और c के साथ वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो ये दोनों जीरो हो गई। अब देख लीजिए a मिल गया मुझे, कितने इजीली मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। अब तो a ही मिला है, अब b कैसे पता करूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, तो b मालूम करना है, तो b मालूम करने के लिए ऐसा कुछ पुट करें कि ये और ये जीरो हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, x को टू पुट करने पे ये भी जीरो हो रहा है और x को टू पुट करने पे ये भी जीरो हो रहा है। तो अब मैं x को टू पुट कर दूंगा और ये जीरो नहीं होगा, तो आई विल पुट x इक्वल टू टू। तो थ्रू आउट x इक्वल टू टू पुट कर दीजिए, तो ये बन गया देखिए आपका 5, और ये टर्म होगी जीरो, ये यहाँ पे x की जगह टू पुट कर देंगे हम, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा एंड टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो। इससे आपको b इक्वल टू आपका आ जाएगा -5, ये भी ठीक है। अब c निकालना बाकी रह गया, तो c निकालते टाइम हम ये देखेंगे भाई ये c तो जीरो ना हो और ये दोनों जीरो हो जाए। तो आप देखिए 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट करने पे ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो नहीं होगा, तो x की जगह 3 दोनों तरफ पुट किया, इधर किया तो ये आ गया 9 माइनस वन, a वाली टर्म जीरो होगी, b के साथ वाली जीरो होगी और c के साथ ये आपका आएगा 3 पुट करने पे 2 एंड इंटू 1। तो इस तरीके से c की वैल्यू भी 4 निकल गई। ए बी सी तीनों निकाल दिए हमने। तो ये मैंने आपको सेकंड मेथड एक्सप्लेन किया है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्वाड्रेटिक वाले में एप्लीकेबल ये नहीं होगा, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, केवल एक ही वैल्यू आपको मिलेगी इस तरीके से, बाकी दोनों इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट करके आपको निकालनी पड़ेंगी। इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट का ऑप्शन यहाँ पे भी है आपके पास, पर इन दैट केस दिस क्वेश्चन बिकम्स क्वाइट लेंथी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें हम आगे करना है। तो ये मैंने इसको 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू 1 रख दी है, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 4 रख दी है। आपको वही मैं हर एक जगह लिख रहा हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन यूज होगा, dx अपॉन एक्स माइनस ए, जो log ऑफ एक्स माइनस ए होता है वो सभी क्वेश्चनों में यूज हुआ है। तो अब इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ, इधर लगाया तो इधर भी लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ से -5 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 4 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स माइनस वन -5 log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 plus constant of integration. In this way, basics of partial fraction are covered in this one particular class. So you watch it carefully. In case of any difficulty, you can again ask me. Thank you.